बाग को जन्म देने वाला बागवान, परिवार को जन्म देने वाला पिता, दोनों ही अपने खून पसीने से अपने पौधे को सींचते हैं। न सिर्फ अपने पेड़ से, उनके साये से भी प्यार करते हैं, क्योंकि उसे उम्मीद है एक रोज जब वह जिंदगी से थक जाएगा, यही साया उसके काम आएगा। लेकिन वो उंगली थाम के जिन बिरबों को हमने दिखाई राह, माता पिता की उनके मन में तनिक नहीं परवाह। बिस्तर पर बैठकर ये दंपति अफसोस जता रहे हैं कि शायद बिना बेटे के होते तो जिंदगी कुछ और होती। दरअसल यह दोनों बुजुर्ग पूर्णिया धमदाहा थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं, लेकिन कटिहार में कभी अपनी बेटी के घर तो कभी किराए के मकान में रहकर जिंदगी काट रहे हैं। हुआ यूं कि अपने खून पसीने को सींचकर राणा प्रताप सिंह और उनकी पत्नी ने बेटा कुणाल को सरहद पर सेवा करने के लिए सैनिक बनाया, लेकिन यह पूत आज कपूत बन गया है। पिता राणा प्रताप सिंह कहते हैं कि शादी से पहले कुणाल माता पिता दोनों का ख्याल रखते थे, लेकिन बहू आने के बाद उनकी जिंदगी में कांटे आ गए। पहले तो कुणाल ने अपने बूढ़े माँ बाप को घर से बाहर का रास्ता दिखा दिया, फिर बूढ़े माँ बाप कटिहार के बरमसिया में अपनी विधवा बेटी के पास शरण लिया, लेकिन बेटी के आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण किराए के मकान में रहकर जिंदगी काटने लगे। कुछ साल बीतने के बाद बूढ़े माँ बाप अक्सर बीमार होने के कारण आर्थिक स्थिति बिगड़ गई। तब जाकर पिता राणा प्रताप सिंह ने अपने पैतृक संपत्ति का कुछ हिस्सा बेच डाला। बस इसी पर बेटा कुणाल बिफर पड़ा और पिता के साथ माँ को भी पीटना शुरू कर दिया। बूढ़े माँ बाप की माने तो घर से बाहर निकालने के बाद खाने के साथ दवाई के खर्चे के लिए भी पैसे नहीं थे, इसलिए उन्होंने अपनी पैतृक संपत्ति बेची है। लेकिन इस बात से गुस्साए बेटे ने न सिर्फ बूढ़े माँ बाप की पिटाई की, बल्कि जान से मारने की धमकी भी दे डाली। अब यही बूढ़े माँ बाप अपने ही बेटे के खिलाफ पुलिस और भारतीय सेना से गुहार लगा रहे हैं। क्या मामला है? मामला हमको एक बेटा बहुत मांगने चांगने के बाद हुआ, और क्या नाम बेटा? नाम है कुणाल कुमार। इंडियन आर्मी में रहता है। और आज बहुत गर्व हुआ था, जो कि मान लीजिए मेरा बेटा सेना में है, लेकिन आज हम मेरा सर में से झुक जाता है कि जब वह घर आता है, आज से 5 साल पहले हमको घर से, हम दोनों जीव को हटा के निकाल के घर का सारा सामान तोड़ फोड़ के एकदम सारा गांव देखा है। उसके बाद हम आके कटिहार में रहने लगे। कटिहार में आज 5 साल से हम रह रहे हैं बेटी के पास। बगल में है, क्या करेंगे, वही एक सहारा है। बेटा जब कि घर से निकालिए दिया तो बेटी ही सहारा समझिए। कल आके इस तरह मारपीट किया, वह यही चाहा कि आज इसका हम जान खत्म ही कर दें। किसके साथ मारपीट? मेरे और मेरी पत्नी के साथ, मेरी बेटी के भी साथ। कौन आपका बेटा? मेरा बेटा कुणाल कुमार और उसकी पत्नी दोनों मिल के तो मारपीट किया। अब देखिए 3 साल से हम उनसे मेंटेनेंस मांग रहे हैं कि हम हार्ट का पेशेंट हैं। आज 11 साल 12 साल हो गया। ये बुझिए एक तरह से टीबी का पेशेंट है, आप देख रहे हैं। हाँ, हमको दवाई में 3000 टका लगता है, और उसके बाद तो हम खर्चा कहाँ से लाएंगे? हम कमाते तो है नहीं, उम्र भी मेरा 67-68 है, हाथ पैर अब कांपने लगा है। तो इस ऐसे टाइम में तो मान लीजिए बेटा ही सहारा न होता है, लेकिन बेटा ही निकाल दिया घर से। अब सवाल है कि हम बाहर में हैं, तो हमारा तो मान लीजिए मेंटेनेंस वो नहीं दे रहा है, हम क्या करेंगे? हमारे पिताजी हमको कुछ ज़मीन छोड़ के गया था, तो हम सोचे जो कि भाई जब तुम नहीं देगा तो क्या करेंगे, उसको ज़मीन जगह रख के हम क्या करेंगे? तो हम ज़मीन को बेचे कुछ ग्राहक के यहाँ, और उसका पैसा लेके जो हम आए उसी लेकर के वो यहाँ पहुँच गया और मार पीट करके 2 लाख टका भी छीन लिया। और ऐसा नहीं, ऐसा लगा कि मारिए देगा ये, तुम कमाते हो हमको दोगे नहीं, तो हम क्या करेंगे आप बताइए? हम सरकार इनके यूनिट से, इनके सीओ से, इनको मान लीजिए कर्नल से 222 यूनिट है जो अभी भटिंडा पंजाब में है, हम उससे चाहते हैं कि हमारा इंसाफ करे। हम सरकार और राज्य सरकार के साथ, हम देश के केंद्र सरकार से भी चाहते हैं कि हम बुजुर्ग को जीने का अधिकार है तो जीने का अधिकार हमें दे, वरना हम जहर खा के मर जाएंगे। यही ना होगा जब हमको जीने के लिए मेरा बेटा नहीं रहने देगा। ऐसे कुह के जो मारेगा, इससे चाहे तो पॉइजन खा के मर जाए। सो बोलिए क्या कर रहे हो? बेटा उठ के बेटी का कंठ दाबने लगा। बस क्या करा,
बेटी छुड़ाने जा रहा था बाप, उसके आगे जाके एक लात दिया, घुलटा दिया, सीने में मारा, मुक्का मुक्की अथी करा, चटा मारा दोनों गाल में। आपको भी मारा? हाँ, हमको भी वहाँ खड़े थे, बस एक चटा दे दिया।